तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डीबीएमएस और टीओसी के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि कम से कम एग्जामिनेशन के पहले पहले आप इन टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे तो आप कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। अदरवाइज बेहतर स्कोर करने के लिए आपको शुरू से ही पढ़ना ज़रूरी था, लेकिन आपने फिर भी क्लिक किया है तो आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो सीरीज़ के अंदर ज़रूर मिलेगा। और हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको हर तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। आप चाहे तो लॉन्ग फॉर्म में उसको पढ़ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। और IWT के रिगार्डिंग हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक को मैंने अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपके पास समय बचता है तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक IWT के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द एक्सेस कीजिए एग्जामिनेशन से पहले पहले, ताकि कुछ टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाएं जिससे आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। हाँ, आपको लगे कि हाँ आपको एक्सेस करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है उसी के कंसेप्ट को। यानी कई बार डायरेक्टली शॉर्ट नोट में भी पूछ देता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, उसको डिफाइन करना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, अभी तक कितने वेब ब्राउज़र आए, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप CS ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद आपको HTTP प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, उसके फीचर्स पता होना चाहिए, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल होता है उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। साथ ही साथ रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, ये मेथड आपको वो क्लियरली पता होना चाहिए। उसके बाद आपको हेडर के बारे में पता होना चाहिए। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका फीचर्स ऑफ वेब 2.0। यानी 2.0 ये कि जो आपका वेब ब्राउज़र है उसका जो अपडेटेड वर्जन है वेब 2.0 वही है, उसके फीचर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको 7 नंबर टॉपिक में देख लेना है कि वेब डिज़ाइनिंग इशू क्या होते हैं, किस तरीके से इसका इशू मतलब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद आपको पेज लेआउट के बारे में पता होना चाहिए, लिंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, प्लानिंग एंड पब्लिशिंग वेबसाइट, यानी किसी भी वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले क्या हम प्लान करते हैं, उनके बारे में आपको क्लियरली नॉलेज होना चाहिए। यूनिट 1 में आपको इतने टॉपिक को कवर अप करने हैं। यूनिट सेकंड में आपको देख लेना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का। बेसिकली यूनिट सेकंड आपका HTML के रिगार्डिंग ही है, जिसमें आपको HTML के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करना होता है। तो अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया होगा, कहीं से भी आपने यूट्यूब वगैरह से देखा होगा, तो वेब डेवलपमेंट अगर आपका तगड़ा है तो आप इस सब्जेक्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इस बात को आप मान के चलिए, इसमें बैक आपका नहीं लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कम से कम अगर आपका वेब डेवलपमेंट कवर अप नहीं है तो इन टॉपिक्स को तो करना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। HTML में टैग किस तरह से यूज़ करते हैं, लिस्ट किस तरीके से यूज़ करते हैं, किसी भी वेब पेज में हम लिंक को किस तरीके से ऐड करते हैं, किसी वेब पेज में हम इमेज को कैसे ऐड करते हैं। साथ ही साथ हम फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, उसको किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको XHTML पता होना चाहिए, जिससे हम लोग एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। उसके बेनिफिट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए HTML5 का। साथ ही साथ आपको मेटा टैग के बारे में पता होना चाहिए कि HTML में हम किस तरीके से मेटा टैग का यूज़ करते हैं। अगला आपका यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 आपका बेसिकली CSS के रिगार्डिंग है। CSS वो होता है जो आपके वेब पेज को स्टाइल देता है, यानी स्टाइल जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कलर वगैरह अगर हमें चेंज करना रहता है तो हम CSS की मदद से करते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ CSS पता होना चाहिए, CSS के क्या बेनिफिट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सेलेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सेलेक्टर बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है कि सेलेक्टर क्या होते हैं, किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं CSS के अंदर। साथ ही साथ CSS बैकग्राउंड क्या होता है, CSS फॉन्ट क्या होता है, CSS टेक्स्ट क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है। तो उसको हमने अपने वीडियो सीरीज़ में स्पेसिफिक हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी तरीके से मैंने बताया है। अगर आप उस वीडियो को देख के समझ लेंगे कंसेप्ट को तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप समझ नहीं भी पा रहे हैं, अगर आपके पास वक्त नहीं है, तो वीडियोज़ को आप 2x जो होता है 2x में आप अप्लाई करके कम से कम स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकें, जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। अगर इनकेस मान लीजिए कि अगर आपका बैक भी लगता है तो आप उस नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपको CSS बॉक्स मॉडल पता होना चाहिए, CSS लिंक पता होना चाहिए, CSS पोजीशन पता होना चाहिए। किसी भी हम जैसे हमारे जो कोई बॉर्डर हो गया उसको हम किस तरीके से पोजीशन देना चाहते हैं। उसके बाद आपका फीचर्स ऑफ CSS3 पता होना चाहिए, यानी फीचर्स क्या होता है CSS3 का, क्योंकि डायरेक्टली ये शॉर्ट नोट में पूछ देता है।
उसके बाद आपको इसी में आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों पढ़ना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, बेसिक जो फंडामेंटल होता है जावास्क्रिप्ट का वो पता होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग 5 टॉपिक आपको मिल जाएंगे, यानी इस यूनिट से 10 टॉपिक आपके बनते हैं। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 आता है। यूनिट नंबर 4 में आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए XML का, साथ ही साथ उसका यूज़ पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि XML और HTML में क्या डिफरेंस होता है। डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन जिसे हम कहते हैं DTD क्या होता है, और डिफरेंस क्या होता है DTD और XSD में। ओके उसके बाद आपको एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज जिसे हम लोग XSL कहते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, और PHP और उसके फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP। और हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में पहला टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंपोनेंट ऑफ PHP। उसके बाद आपको कंप्लीट होना चाहिए कनेक्शन टू सर्वर, यानी किस तरीके से हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की मदद से। सेलेक्टिंग क्या होता है डेटाबेस के अंदर, लिस्टिंग टेबल क्या होता है, लिस्टिंग डेटाबेस क्या होते हैं, PHP जो आपका माई एडमिन होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये बेसिकली IWT के सारे टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे यूनिट के हैं। तो अगर आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सक्सेसफुल रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द नोट्स को एक्सेस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन से पहले पहले तैयारी हो सके। ओके मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।